नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 32 एजेंडे पे विचार हुआ और निर्णय लिए गए। आज शिक्षा दिवस के अवसर पर पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बड़ी योजना की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत विज्ञान ब्लॉक जो 7 मंजिला होगा, नए बालिका छात्रावास 2 ब्लॉक में 9 मंजिला होगा, स्टाफ क्वार्टर 3 मंजिला होगा। इसकी कुल लागत 1,63,60,29,29,000 रुपये होगी। 163,60,29,000। सो ये बड़ी योजना है जो आज शिक्षा दिवस के अवसर पर पटना विश्वविद्यालय में स्वीकृत की गई। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जो छात्रावास हैं, उस छात्रावासों में जो बच्चे रहते हैं उनको उनके खाने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था और देखरेख की जो व्यवस्था है, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति कल्याण जो छात्रावास हैं, आवासीय विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, उन सब का मेंटेनेंस और सभी की जिम्मेदारी अब जीविका को दी जाएगी। तो जीविका की दीदियाँ वहाँ पे खाना बनाएंगी, वहाँ पे साफ़ सफाई रखेंगी, बच्चों के कपड़े सिलाई करेंगी और जो भी सुविधा उन बच्चों को चाहिए होगा जीविका अब उपलब्ध कराएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत की गई है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावासों के लिए। शहरी क्षेत्र में भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, अब उनका संचालन जीविका के माध्यम से होगा। पहले अन्य संस्थाएं करती थी। ये NLURM योजना भी एक पूर्व में संचालित थी, आपको जानकारी होगी, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन था। अब जितनी भी स्वयं सहायता समूह शहरी क्षेत्र में हैं, उनका संचालन जीविका के माध्यम से किया जाएगा। इसका निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया गया। मुंगेर जिला अंतर्गत, ये स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव है, मुंगेर जिला अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल निर्माण के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। ये लॉन्ग लीज पर 1,91,13,09,700 151 करोड़ 13,09,700 रुपये में अब ये ज़मीन लीज पे ली जाएगी, जिस पर मुंगेर जिला अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राजकीय अस्पताल छपरा सारण में आपको जानकारी है, वहाँ 500 बेड का अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके उपक्रम जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए 73 करोड़ 2,44,000 रुपये की स्वीकृति दी गई, ताकि छपरा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को इक्विपमेंट से सुसज्जित किया जा सके। साथ ही साथ गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भी स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत इमाम बांदी बेगम वक्फ एस्टेट में 5 मंजिला बहुउद्देशीय भवन का निर्माण का निर्णय लिया गया। ये पटना गुलजार बाग में अवस्थित है और इसकी कुल राशि 39,54,13,000 रुपये होगी। तो ये वक्फ की भूमि पर एक बहुमंजिला बहुउद्देशीय भवन बनेगा, जो हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड पे बनेगा। इसमें क्या होगा सर? इसे बहुमंजिला मल्टीपर्पज़ हॉल है, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है, जिसमें मैरिज हॉल है, फिर आवासन, मतलब कि बेसिकली ये जितने भी आयोजन होने हैं, तो जलसा है, विवाह है, रमज़ान के महीने में नमाज है, तरावी है का इंतज़ाम है। हाँ, जैसे छात्रों के प्रोत्साहन हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन है, मिलाद का आयोजन है, तो सारे जितने भी कार्यक्रम होंगे जो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं
वह अब इस मल्टीपर्पज़ हॉल है G+5 का भवन होगा और 39,000 रुपये का ये भवन होगा। और ये गुलजार बाग पटना स्थित पर इसे जो वक्फ की भूमि है, इमामबादी बेगम वक्फ एस्टेट है, उसमें ये निर्माण किया जाएगा। तो हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। कृषि रोड मैप, आपको पता होगा कि जो कृषि रोड मैप है, चतुर्थ कृषि रोड मैप है, उसकी समेकित रूप से मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। तो उसके अंतर्गत जितनी योजनाएं हैं, जो उसके घटक योजनाएं हैं, उसकी योजनाओं की स्वीकृति दी गई। तो पहला जो घटक था, जो पहले भी अन्य मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी स्वीकृति दी गई, इस मंत्रिपरिषद में जो घटक स्वीकृत हुए हैं, मैं उसकी जानकारी देता हूँ। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो दलहन है, दलहन मिशन कार्यक्रम है, जो दाल का मिशन कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत 108 करोड़ 59,35,374 रुपये की लागत से योजना स्वीकृत की गई है। तो दलहन मिशन है, इसके अंतर्गत दाल के को प्रोत्साहन देना, दाल के पल्सेस के उपज में प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। दूसरा ये है राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, 60-40 के अनुपात में है और ये चतुर्थ कृषि रोड मैप का भाग है ये। इसका अंतर्गत केंद्रांश जो होगा वो 24 करोड़ होगा एवं अनुपातिक राज्यांश होगा 16 करोड़ और साथ ही साथ टॉपअप है, जो राशि घट जाती है, वो 6,08,75,000 राज्य मद से होगा। और इसमें जो बागवानी मिशन में निजी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन है, फिर मशरूम कंपोस्ट उत्पादन है, बल्बुलस फ्लावर है, संरक्षित खेती है, कोल्ड रूम है, इस प्रकार के कार्यक्रम इसमें लिए जाएंगे। प्लग टाइप नर्सरी है, अमरूद, अनानास, सुगंधित पौधे, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, ये सब शामिल मतलब गत वर्ष के योजना में नहीं किया गया था और इस वर्ष ये भी शामिल कर लिया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो साहब जो भी बागवानी से संबंधित है, ये सारी कार्यक्रम इसमें लिए जाएंगे। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जो कृषकों को खेत तक सिंचाई है, जो हर प्रति मतलब मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो है, उसके अंतर्गत जो है 60-40 के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना है। इसके अंतर्गत 80-20 का योजना है और 60-40 की योजना है। इसके अंतर्गत 125 करोड़ 61 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे, जिसमें केंद्रांश के रूप में 56 करोड़ 22 लाख है, राज्यांश के रूप में 37 करोड़ 48 लाख है और राज्य सरकार का टॉपअप जो है 31 करोड़ 91 लाख। तो इसमें बेसिकली जो इरिगेशन की व्यवस्था है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप है। और आपको जानकारी होगा कि जो कृषि रोड मैप है, इसमें भी हर खेत को जो सिंचाई है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि एक शस्य 2014 की नियमावली में संशोधन किया गया है। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि शस्य भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त संशोधन नियमावली है। तो सेवा शर्त की भी का संशोधन भी कृषि नियमावली में किया गया है। कृषि रोड मैप चतुर्थ में मिशन ऑन एग्रीकल्चरल माइक्रोनाइजेशन योजना, एग्रीकल्चर माइक्रोनाइजेशन पर भी की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 38 करोड़ 66 लाख 23,000 रुपये की योजना, ये केंद्रांश है। राज्यांश है 25 करोड़ 77 लाख, कुल इसमें 64 करोड़ 43 लाख रुपए यह योजना है, जिसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके अंतर्गत आपका ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव है, ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, रिपर कम बाइंडर है, इसमें इलेक्ट्रिक पंप सेट है 15 HP के, रिपर कम बाइंडर 3 व्हील वाला है, रिपर कम बाइंडर जो है 4 व्हील है। ये दोनों, ये सब एक इसके लिए काम आता है जो आपको ये पराली जलाने का जो समस्या है उसी में काम आता है कि ये काटता है और फिर बेल्स बाइंड करता है। थ्रेशर है और इसका मल्टी क्रॉप थ्रेशर है और पैडी थ्रेशर है। तो ये सब जो थ्रेशर्स हैं इसका भी अनुदान दिया जाएगा। इसमें 40 से लेकर 50-60 तक अधिकतम ये अनुदान है और यही योजना स्वीकृत किया गया।
मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग है, इसके अंदर मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना सैंक्शन किया गया है और मछली के विकास के लिए इसमें एक विभिन्न प्रकार के सहायता 5 प्रकार की सहायता दी जाएगी। तालाब मत्स्य है तो उन्नत इनपुट किट है, इसमें 50 ग्राम तक अंगुलिकाएँ जो मछली है वह तैयार किए जाएंगे। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन है, ट्यूबवेल तथा पंप सेट अधिष्ठापन है, विभिन्न तालाबों में ट्यूबवेल और पंप सेट का अधिष्ठापन है। तालाब मत्स्य हेतु यांत्रिक एरिएटर्स जो हवा पैदा करते हैं तालाब में, उसको फंड किया जाएगा, उसको भी है। और मत्स्य बीज हैचरी का जीर्णोद्धार उन्नयन है। तो विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां हैं विभिन्न कैटेगरीज के लिए, किसी में विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज़ हैं विभिन्न कैटेगरी फार्मर्स के लिए, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है। तो ये मत्स्य क्षेत्र में जो है ये अनुदान की व्यवस्था होगी और इसकी कुल लागत जो है योजना की 57,41,12,00,000 रुपये। नगर एवं विकास विभाग में एनजीटी का एक याद होगा, एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उसने कहा था कि राज्य में जितने भी नदी हैं उसमें प्रदूषण रोकने के लिए एक रिंग फेंस्ड अकाउंट बनाया जाए और उससे योजनाएं ली जाए। उसके अंतर्गत आप एसटीपी क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, और तो ये सारी योजनाएं लेने के लिए एक ऑर्डर पास किया था। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 4,000 करोड़ का एक रिंग फेंस्ड अकाउंट बनाया जाएगा और इसके अंतर्गत ये योजनाएं दी जाएगी। इसके कार्यान्वयन के लिए एक कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है जो योजना का चयन करेगी इस 4,000 करोड़ में, और इस योजना का कार्यान्वयन इस फंड से कराया जाएगा ताकि नदी नाले जितने भी हैं इसमें ना ही कूड़े जाएं ना ही तरल अपशिष्ट जाएं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का में ये सहयोग करेगा। 2 टूरिज़्म की बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं बड़े लंबे से मांग पर चलती आई हैं और दोनों योजनाओं की स्वीकृति दी है टूरिज़्म की। पहला है सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर। तो सीतामढ़ी जिला है, पुनौरा धाम मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए 72 करोड़ 47 लाख की योजना स्वीकृत की है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। तो पुनर्धाम सीतामढ़ी में सीता माँ का जो मंदिर है, सीता जिला अंतर्गत पुनर्धाम मंदिर है, उस मंदिर के विकास के लिए 72 करोड़ 47 लाख की योजना स्वीकृत की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो सीतामढ़ी के टूरिज़्म मैप पे एक महत्वपूर्ण मैप पहले भी था। तो अब उसके जीर्ण और अब उसके डेवलपमेंट के लिए ये योजना स्वीकृत की गई। इस योजना के अंतर्गत एनिमेशन शो है, पार्किंग है, पेविलियंस है, रोड हैं, कैफेटेरिया है, जानकी महोत्सव के लिए अलग से स्थान है, लैंडस्केपिंग है, लवकुश वाटिका है, फिर पाथवे है, म्यूरल और आर्ट वर्क है, कियोस्क है, सर्विस ब्लॉक है और थियमेटिक गेट है। तो काफ़ी इसमें अव्यय है और ये सब वहाँ पे अब एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल पहले भी था और अब उसका और विकास किया जा रहा है। गया जिला के अंतर्गत गयाजी धाम में धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। तो ये 120 करोड़ 15,85,000, ये बहुत ही बड़ा एक धर्मशाला यह निर्माण किया जा रहा है। और आपको जानकारी होगा कि ये जो पितृपक्ष कार्यक्रम होता है और साल भर लोग इस मंदिर विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने आते हैं, सीताकुंड में आते हैं और अन्य जगह आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो गया का तीर्थ स्थल है पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए। करीब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिवर्ष यहाँ पे 40 से 50 लाख घरेलू पर्यटक आते हैं और 40 से 50 हज़ार विदेशी पर्यटक आते हैं। तो बड़ी संख्या है। तब 120 करोड़ 15,85,000 रुपये का एक धर्मशाला निर्माण किया जाएगा। ये 1080 बेड का होगा। पता है, ये बहुत ही बड़ा धर्मशाला 1080 बेड का होगा। ये B+G+4 भवन का होगा। 4 लिफ्ट होंगे, सीढ़ी 8 होंगे,
बस पार्किंग, कार पार्किंग, डाइनिंग के साथ किचन, 2 किचन होंगे, जनरल स्टोर भी होगा, सुधा स्टोर है, आइस पार्लर है और बहुत बड़ी सारी फैसिलिटीज़ में होगी। तो 1080 बेड का ये धर्मशाला होगी। मेरे ख्याल से शायद ये बिहार का सबसे बड़ा धर्मशाला होगा और जितने भी पर्यटक गया जी धाम में आते हैं तो उनको यह सुविधा दी जा सके। भारत सरकार की एक स्कीम थी, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन मदरसा, SPQEM। इसमें राशि नहीं प्राप्त हो रही थी, जिस कारण से जो नियत मानदेय पर जो हमारे शिक्षक हैं, जो मदरसों में करीब 1127 शिक्षक थे, ये विज्ञान शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति हुई थी। उनको सरकार ने मानदेय भुगतान के लिए यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार अपने मद से राशि का भुगतान करेगी। ये 9 करोड़ 98 लाख रुपए होगी, जो कि 1127 मदरसों में विज्ञान शिक्षक जो SPQEM योजना के अंतर्गत बहाल हुए थे भारत सरकार की, उसको भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार से राशि नहीं आई है और जिस कारण से यह राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि अपनी राशि से उनको भुगतान किया जाए। बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण विनियम 2023, ये ऑलरेडी एक्ट पास हो गया था, इसके अन्य रूल्स भी पास हो गए थे। ये रेगुलेशन है, इसका संचालन कैसे होगा, ये इसका विनियमन जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किया। 2024 में बिहार सरकार के कार्यालयों में कौन से अवकाश होंगे, उसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। इसमें हर साल ये स्वीकृत होता है, अगले साल की कौन से छुट्टियां स्वीकृत होती हैं, तो राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है और ये कैबिनेट ने स्वीकृत किया। मैं इसके अवकाश की सूची मैं PRD डिपार्टमेंट को दे देता हूँ और आपको एक प्रतिलिपि उपलब्ध करा देंगे अगले साल के अवकाश के बारे में। बहुत लंबी सूची है, मैं पूरी सूची आपको दे दूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको प्रकाशन में सुविधा होगी। मैं पूरी सूची आपको दे देता हूँ। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो भार प्रेषण केंद्र है, एक्चुअली जो लोड बैलेंसिंग यूनिट है, होता ये था कि अगर आप बिजली ग्रिड से उठाते हैं, अगर ज़्यादा उठाते हैं तब भी फाइन लगता है, कम उठाते हैं तब भी फाइन लगता है। तो लोड बैलेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और काफ़ी फाइन लग जाता है हर साल। पिछले साल भी फाइन लगा, इस साल भी फाइन, मतलब उससे पहले साल भी फाइन लगा। तो इसको बचने के लिए लोड बैलेंसिंग जो सेंटर है उसको सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 44.51 करोड़ की इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी और लोड बैलेंसिंग हो सकेगा। इसमें डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म को नियंत्रित करने तथा संचालन प्रणाली में बेहतर स्थिरता प्रदान करने हेतु यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। आपको पता होगा, मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा योजना जल जीवन हरियाली अंतर्गत राज्य में सभी सरकारी भवनों में के छत पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट की स्थापना, विभिन्न कार्यालयों में सोलर स्ट्रीट लाइट का निर्माण और लगाया जा रहा है। इसी का सुपरविजन करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 29 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन है ब्रेडा जो है, जो संचालित करती है, जो कार्यान्वयन करती है ब्रेडा, ये सौर ऊर्जा का, उसमें स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में न्यायिक सेवा का एक पद सृजित था जो सब जज का था, उसको उत्क्रमित करते हुए अब जिला न्यायाधीश प्रवेश बिंदु के समकक्ष पद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। ये केवल एक पद था जो पहले था, उसको केवल अपग्रेडेशन किया। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी 158 पद की स्वीकृति, पद सृजन की स्वीकृति दी गई। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग में संशोधन नियमावली 2023 स्वीकृति के गए थे। इसमें पुस्तकालय के विभिन्न वर्ग जो हैं उसमें कैसे नियुक्ति होगी, कैसे उनका प्रमोशन होगा, क्या उसके सेवा कंडीशंस होंगे, उसके बारे में यह सेवा नियमावली है। इसमें मुख्य रूप से पुस्तकालय अध्यक्ष के 3 पद होते हैं, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष। तो इनके जो सेवा है शर्तें का निर्धारण किया गया है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं राजकीय
प्रवैधिकी शिक्षा परिषद है, इसमें जो कार्यालय प्राचार्य हैं, ग्रुप डी के जो स्टाफ हैं कार्यालय प्राचार्य, ये 744 पद थे। कुछ में बहुत ज़्यादा थे, कुछ में बहुत कम थे कार्यालय प्राचार्य और ऑफिस असिस्टेंट जिसको कहते हैं हिंदी में। तो अब इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो 744 पद को रीऑर्गेनाइज करके विभिन्न जो कॉलेजेस में पुनः पद क्रिएट किए गए हैं। कोई पद का संशोधन नहीं किया, केवल रीऑर्गेनाइज किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर पूर्व में सृजित 6 पद थे, इनका प्रत्यार्पण किया गया है और कुल 34 पदों के सृजन किया गया। तो 6 पद को सरेंडर किया गया है और 34 पद ये मुख्यालय में, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है, मुख्यालय में ये पद क्रिएट किए गए। श्री शिवेंद्र प्रियदर्शी हैं, ये बिहार कारा सेवा के पदाधिकारी हैं। ये तत्कालीन उप महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं पटना थे। इनको डिसमिस किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के आलोक में इन पर कार्रवाई की गई थी और कुल 58,62,62,64 रुपये अधिक राशि प्राप्त दिखाया गया था, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है। तो 58,62,6264, तो इसी पर इनको डिसमिस किया गया है। नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ मौजा महानंदपुर थाना 326 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़मीन नगर विकास एवं आवास विभाग को करीब 10 एकड़ किस्म गैर मौजूदा मालिक स्थानांतरण किया गया है। तो लैंड ट्रांसफ़र है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नगर विकास एवं आवास विभाग को। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत अरुण कुमार सिन्हा हैं, ये कार्यपालक अभियंता थे। ये जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो गंगा उद्वय योजना के इंजीनियर थे, रिटायरमेंट के बाद ये अपॉइंट हो गए थे। इसी का घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दिया है। अंकेक्षण निदेशालय में वित्त विभाग के नियंत्रण में आशु लिपिकों आशुटंकों की भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त जो है यह नियमावली गठित की गई। ये नॉर्मल जो अन्य सेवाओं में आशु लिपिक आशुटंकक की भर्ती नियमावली है, उसी के आलोक में किया गया है। 3 जनरल ऐसे ही मतलब कुछ छोटे एजेंडाज हैं। एक तो है कि विश्व मोहन शर्मा हैं, माननीय सदस्य विधानसभा हैं, कैंसर का इनका ट्रीटमेंट हुआ था। और एक हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव हैं, इनका जो ट्रीटमेंट हुआ था उसकी राशि का स्वीकृति कैबिनेट ने दिया है। राज्यपाल सचिवालय में माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालन में एक कंप्यूटर ऑपरेटर से केयर टेकर का पद सृजित किया गया है। और गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है ये मैं डिटेल आपको देता हूँ। राज्य में गोपालगंज जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण का ये निर्णय लिया गया। इसमें 2,99,78,00,000 रुपये व्यय होगा। 299 करोड़ 78 लाख। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और गोपालगंज जिले के लिए जो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय है ये महत्वपूर्ण योजना है जो वहाँ पे स्वीकृत किया गया। तो कुल 32 मामले थे आज मंत्रिपरिषद में स्वीकृत किए गए।